जीरोस को फाइंड करेंगे। तो जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं, शून्य को कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए आपके पास से इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है। यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाद, ठीक है। यानी कि x² माइनस 2x माइनस 8 ये द्विघात समीकरण दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। बहुपद बोलते हैं या फिर द्विघात बहुपद बोलते हैं। इसके शून्य ज्ञात करते हैं। तो इसके अंदर अपने को क्या दिख रहा है, इसके अंदर दिख रहा है कि x² माइनस 2x माइनस 8। तो इस इक्वेशन में से अपने को शून्य निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, ठीक है। कैसे देखते हैं, इसके अंदर देखो ये जो है x और ये जो है 8 जो है इसका हम लोग गुणा करते हैं। गुणा करने पर कितना आएगा, ठीक है। गुणा करने पर कितना आ रहा है, गुणा करने पर आएगा, इसकी गुणा करेंगे जैसे कि 8x² आएगा, ठीक है। 8x² हम इसको लिख सकते हैं 8x² आएगा, ठीक है। और जोड़ने या घटाने पर 2x² आएगा। इस क्या करने पर, जोड़ने पर या फिर घटाने पर क्या आ रहा है, -2x आ रहा है, 2x। तो हमें इस प्रकार से फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर तो 8x² आए और जोड़ने पर या घटाने पर 2x आए। तो इस प्रकार का हमने फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर इसके अंदर देखिए हम लोग 8 के इसके गुणा करने पर ये आ रहा है, 8x² से गुणा करने पर तो चल ठीक है, दिख रहा है अपने को। तो जोड़ने या घटाने पर हमें फैक्टर करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए गुणा कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, दैट मींस कि 2 into 2 into 2 into 2 यानी कि 2 into 2 into 2 2 गुना 2 गुना 2 इसके फैक्टर निकल जाते हैं। तो इन्हीं में से जो है अपना फैक्टर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 4 और 2 के फैक्टर बन जाएंगे, 4 और 2 के फैक्टर बन जाएंगे। 4 को 2 से गुणा करते हैं, मेरे कहने का क्या है कि 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 8 आ जाता है, और 4 में से 2 को घटाते हैं तो 2 बचता है। तो ये जो प्रॉब्लम कंडीशन है यहाँ पर ये पूरी हो जाती है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो फैक्टर हमने ले रहे हैं इसके अंदर 4x माइनस प्लस 2x। ये वो फैक्टर निकल के आ गए हैं, इसको गुणा करेंगे ना, गुणा करेंगे तो ये बनेगा 8x² और जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जोड़ने पर क्या बनेगा, जोड़ने पर बनेगा इसका ये वाला -2x। तो ये फैक्टर बन गए हैं और इसको निकालने के लिए आप लोग प्रोडक्ट भी कर सकते हो, वैसे आपके दिमाग से भी सोच सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप लोग खुद भी जो है इमेजिन करके निकाल सकते हो कि ये कैसे निकलेगा। तो ये फैक्टर जो बना है हमारा इस टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर जो ये पार्ट है हमारा x² जो है x² जो है इसको हमें ऐसे ही रखना है। ये x² को अपने को ऐसे ही रखना है, साथ में जो है -8 को भी अपने को ऐसे ही रखना है, ठीक है। ये मिल गया इधर से, ये मिल गया इधर से, इसको अपने को तोड़ा है, मरोड़ा है और अपने को ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्रम कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है बोल रहा है गुणा करने पर इतना निकलना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर इतना निकलना चाहिए। तो ये हमने को बनाना है वैल्यू 4x प्लस 2x, ठीक है। 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। ये तो हमने ऊपर से उठाया है, इसको हमने एक्सचेंज किया है, ठीक है। तो इसके अंदर एक मैग्नीट्यूड से आता है यहाँ पर अब 2 वैल्यू जो है आपको दिखाई देंगी, एक तो यहाँ से लेकर के यहाँ और एक यहाँ से लेकर के यहाँ। इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है और इसमें भी कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको पता है, ठीक है। इसमें जो है x कॉमन है, इस पार्ट के अंदर x के अंदर इसमें से x ले लेंगे, इसमें से भी x ले लेंगे। तो यहाँ पर जाता है हमारा कॉमन जो है आ जाता है हमारा x, और x कॉमन लेने के बाद में हो जाता है x, इधर हो जाता है -4, ठीक है। इसी प्रकार से इस पार्ट से भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं। इसमें 2 है, इसमें भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर क्या ले लिया हमने प्लस का 2 कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बच जाता है, x बच जाता है माइनस
अब 2 12 है तो 2 4 जा 8, तो ये इसके फैक्टर बन जाते हैं। ठीक है, ये इसके बन जाते हैं फैक्टर। दो फैक्टर बन गए, x माइनस 4 है, x माइनस 4 है तो ये बन जाता है x माइनस 4 बन जाता है इक्वल टू 0, और ये बन जाता है x प्लस 2, इसको भी ले लेते हैं इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य निकल गया सीधा। अब शून्य जो है एक निकल जाता है यहाँ पर x इक्वल टू 4, क्योंकि ये जो है बराबर से उस साइड जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से जो ये जो x है ये इधर प्लस से बराबर साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये शून्य निकाल लिया हमने। ठीक है, उसके बाद में हमें देखना है इसका रिलेशन देखना है कि ये सकते हैं या फिर कह सकते हैं। ये हमने तो लिख दिया फाइंड कर दिए शून्य को, ये सही है कि गलत है, और उसके लिए अपने पास में हमें पता होता है कि जो शून्यों का जो योगफल होता है क्या होता है, शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल होता है हमारे पर अल्फा प्लस बीटा, और शून्यों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पर, अल्फा और बीटा जो है ना, जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है और ये वैल्यू आई है, यही है शून्य यही है। ये x की वैल्यू आई है, ये x का एक शून्य ये है और एक ये है, तो यही है वो वैल्यू, वही है ये वो 0 जिसको हम लोग शून्य बोलते हैं। तो इनका योगफल करने पर कितना आता है, देखिए अगर हम लोग योग करते हैं यानी कि अल्फा 4 प्लस बीटा माइनस 2, तो कितना निकल के आता है, 2 निकल के आता है। ठीक है, कितना निकलता है, 2 निकलता है। और इनका गुणनफल करते हैं तो कितना आता है, अल्फा बीटा का गुणनफल करते हैं यानी कि 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू कितना आता है, -8। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या है, एक प्लस की है, एक माइनस की है। तो यही दो चीज हमने दो पहले देखी थी, शून्यों का योगफल कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, और गुणनफल कितना आता है, 8 आता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, अल्फा और बीटा को, यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो हम लोग जानते हैं -b/a के बाद जानते हैं, और इसको जो गुणनफल है हमारा, इसको हम लोग लिखते हैं अल्फा बीटा को, तो इसको लिखते हैं हम लोग c/a के बाद। ठीक है, तो ये वैल्यू भी देख लेते हैं यहाँ पर, -b/a का मतलब क्या है, -b/a, b क्या है अपने पास में, 2 है, और a क्या है, 1 है, तो 2/a है, दैट मींस कि ये क्या हो जाता है, 2/a निकल जाता है, यानी 2 ही है। ठीक है, और ये c/a जो है, c/a क्या है, c यानी 8 है और 1 है, यहाँ ये भी क्या निकल जाता है, 8/8, यानी कि यही वैल्यू निकल के आती है। डिफरेंट क्या है, यहाँ पर माइनस का है। ठीक है, तो वही वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पर, अल्फा बीटा शून्यों का योगफल होते हैं, और अल्फा प्लस बीटा शून्यों का योगफल, और अल्फा बीटा शून्यों का गुणनफल। तो गुणनफल निकल के आया है अपने यहाँ ये वाला, और योगफल निकल के आया है ये वाला 2, ये 2 है, लगता है समीकरण जैसा, ये होता है 2। तो इसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 0 जो है ये क्वेश्चन पास में है, द्विघात समीकरण है, बहुपद है। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को वही करना है, यानी कि a की और c की गुणा करने पर, ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, a की और c की गुणा करने पर, यानी कि इसकी उसकी गुणा करने पर कितना आती है, 4a ही है। ठीक है, 4 × 1 4 ही आएगा, तो यहाँ पर आना चाहिए 4s²। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4s² की और एक की गुणा करेंगे कितना आएगा, 4s² ही आएगा। ठीक है, गुणा करने पर तो ये आना चाहिए अपने पास में, ये वैल्यू, ये s है, हमने इसको s लिखा है, s²।
उसके बाद में जोड़ने पर या घटाने पर अपने पास में ये आना चाहिए, ठीक है। यानी कि जोड़ने पर या फिर घटाने पर क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए, -4s आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमने फैक्टर किया था पहले भी, तो अभी भी इसके फैक्टर करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 4 के फैक्टर करेंगे ना तो 2 × 2 आएगा, 2 × 2 तो 2 × 2 ही है, ठीक है। तो 2 × 2 ही है यहाँ पर, 2 × 2 4 होता है, तो हमें पता है इस बात का, तो फैक्टर यही निकल के आ रहा है इसके। अब इसमें से अपने को फैक्टर निकाला 2 × 2, यानी कि अगर हम लोग -2 को 2s को और -2s को जोड़ते हैं तो -4s आ जाता है, ठीक है। जोड़ते हैं तो 4s आ जाता है जोड़ने पर, और इनकी गुणा करते हैं, इसकी और इसकी गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4s²। यही मेरी सिंपल होती है, गुणा करने पर अपने पास में 4s² आ जाता है, जोड़ने पर क्या आता है, तो उसका फैक्टर क्या निकलेगा, -2s देखेंगे। तो पुट कर देना अपने को वैल्यू, a को ऐसे रखना है, यानी कि 4s² जो है उसको ऐसे रखना है, हमने पहले इससे किया था। उसके बाद में ये जो है 4s जो है इसको हमने 2 में बांट दिया, ये है, ठीक है। इसको लिखेंगे तो कैसे, -2s लास्ट में क्या बच गया, ये वाला बच गया +1 ये क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना होता है, अपने को ये पार्ट अलग करना है और ये पार्ट अलग करना है, दोनों अलग कर दिया। अब इसके अंदर देखना कि क्या कॉमन है और इसके अंदर देखना क्या कॉमन है, बात बन जाएगी। देखिए इसके अंदर और इसके अंदर, इसके और इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 4s इसमें यहाँ पर है और 2s यहाँ पर है, तो इसका मतलब कि 2s हम लोग ले सकते हैं, 2s बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2s बच गया, 2s इधर माइनस का निशान है, 2s बाहर ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है जी। इसको थोड़ा धीरे से लिखिए, ये 2s - 1 है, और इधर से क्या लेंगे, यहाँ पर 2s है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से -1 ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लिया बात, तो ये बच गया है 2s, और माइनस का कॉमन लिया तो ये माइनस आ जाएगा -1 0 बन गया है। अगर आपको कुछ डाउट है ना तो कमेंट करें सर, कोई प्रॉब्लम है कमेंट करें। तो एक तो फैक्टर ये बन जाता है 2s - 1 जो कि अंदर है यही, और दूसरा एक और है जो कि 2s - 1 ये भी ऐसे ही है। तो ये बन जाते हैं अपने पास में फैक्टर, जो कि दोनों के दोनों क्या के माइनस लाने हैं। तो इसके माइनस में 2s - 1 0, और यहाँ पर भी यही रखेंगे 2s - 1 0। तो s की वैल्यू निकालेंगे ना, s की वैल्यू निकालने से पहले क्या करते हैं, 2s = 1 हो गया, क्योंकि -1 है बराबर से चढ़ जाएगा, तो क्या करेंगे, प्लस का माइनस का प्लस कर देंगे। यहाँ पर s की वैल्यू निकालते हैं तो s की वैल्यू हो जाती है, और ये जो इंटू में होता है यहाँ पर वो जाके क्या होता है, भाग में जाता है, तो यहाँ पर s की वैल्यू आएगी, यहाँ पर 1 का 2 आ गई। इसी प्रकार से ये भी 2s माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर कर देते हैं, और s की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर 1/2। तो 2 वैल्यू निकल के आती है माय डियर, एक शून्य ये आ गया और एक ये आ गया, 2 शून्य निकाल लिया हमने इसके अंदर। अब बात करें इसके अंदर सत्यता की, ये सत्य है कि असत्य है। तो सत्य की जांच करने के लिए अपने पास में क्या होते हैं, अल्फा प्लस में बीटा, यानी जो शुल्कों का जो योगफल है वो कितना है अपने पास में। अब एक शून्य अपने पास में 1/2 है, ठीक है, दूसरा 1/2 है, तो इसका योगफल कितना आता है, एलसीएम लेते हैं 2 आता है, 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा, यानी कि 2/2 यानी कि 1 आएगा। एक जो आगे अपने पास में क्या, शुल्कों का योगफल, शुल्कों का योगफल कितना है, 1 है, शुल्कों का योगफल कितना है, 1 है। और योगफल को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, शुल्कों को योगफल को हम लोग लिखते हैं -b/a, योगफल को कैसे लिखते हैं, b/a लिखते हैं। तो b/a क्या है, -b क्या है, यहाँ पर b है अपने पास में -4 और a है 4, ठीक है।
ये माइनस बी होता है और ये ऑलरेडी बी ही है, तो माइनस बी तो बी नहीं, और यहाँ पर माइनस का निशान भी है। ये माइनस बी है, बी की वैल्यू यहाँ पर ये है 4 और ए की वैल्यू क्या है 4, तो ऊपर जाता है 4 एकम 4 4 एकम 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एक ही आ जाता है। तो योगफल जो है शून्यों का वो एक ही आता है। इसी प्रकार से लोग गुणफल भी दे सकते हैं। गुणफल क्या करता है, अल्फा बीटा का गुणफल करना है, तो कैसे, तो अल्फा अपने पास में क्या था, एक वैल्यू आई थी 1/2, इसका गुणफल करते हैं दूसरे से 1/2 यानी इससे और इससे। ये शून्य है अपने पास में, एक शून्य है एक ये है, दोनों का हमें गुणफल करना है, तो कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है, ठीक है। और इक्वेशन से अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता है अल्फा बीटा यानी कि शून्यों का गुणनफल जो होता है क्या होता है, वो होता है c/8 यानी कि c से क्या है 1 है और a क्या है 4 है, ठीक है। c क्या है अपने पास में, ये 1 है और a क्या है 4 है, तो इसलिए ये जो है दोनों बराबर वाली यानी कि शून्यों की जांच पड़ताल भी नहीं करती, सत्ता की जांच भी करते हमने। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 चलाते हैं। पार्ट नंबर 3 है ये वाला। अब इसी क्वेश्चन को देख करके आप चक्कर में पड़ सकते हैं कि इसके फैक्टर कैसे करेंगे। बेसिक ये भी है 6x² - 3 - 7x, तो इसके तो फैक्टर करेंगे तो हमने समझ से बाहर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग मतलब बना देंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे जैसा कि होता है हमारा। तो कैसे लिखते हैं इसको, 6x², ये जो x है इसको इधर ले आएंगे 7x, ये जो उधर जाएगा -3 इक्वल टू 0। आप ये लगता है कि हाँ ये इक्वेशन सही है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे लोग, इसको सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करने से पहले अपने को ये इक्वेशन इस प्रकार से बना लेनी है, यानी कि द्विघात समीकरण बना लेनी है। यानी कि सबसे पहले क्या लेते हैं, x की वैल्यू लेते हैं जो ज्यादा है, x² लिया, उसके बाद में जो कम x है यानी कि x पावर 1 लिया, तो उसके बाद में कोई भी नंबर नहीं है, x का कोएफिशिएंट नहीं है, तो वो ले ये वाला। गुणा करने पर 6x² और इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18x² आएगा, 18x², और जोड़ने पर या घटाने पर कितना आएगा 7x आएगा, माइनस का आएगा। तो वो फैक्टर हमने करने हैं, तो 18 के फैक्टर आप कर सकते हैं। 18 के फैक्टर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 भी जा सकता है, 3 भी जा सकता है। 2 में 18 और फिर 3 किया 9 और 3 तो ये आता जाता है 2 × 3 × 3 × 2 या 6 6 18। तो ये फैक्टर इसके कैसे बनते हैं, तो इसी में से अपने को वो सॉल्यूशन निकालना है कि गुणा करने पर कितना है 18x² है और जोड़ने या घटाने पर कितना है 7x है। तो बनाइए, दो फैक्टर निकल जाते हैं हमारे, 3 या 9 और 2 के 9 और 2 के निकल जाते हैं, यानी कि 9x + 2x ये फैक्टर निकल जाते हैं। 9 की और 2 की गुणा करेंगे, 9 की और 2 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा अपना 18x² यानी कि ये वाला, ठीक है। उसके बाद में 9 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा -7x, कितना आ जाएगा -7x। तो ये टर्म कंडीशन जो है ये हमारी पूरी होगी, गुणा करने पर ये आए और जोड़ने या घटाने पर ये आए। तो चलो पुट कर देते हैं, डायरेक्टली पुट कर देते हैं वैल्यू को। ये जो है 6x² इसको हम लोग ऐसे रखते हैं माइनस, अब इसके स्थान पर अपने को ये जुगाड़ लगा देना है जो हमने भी बनाया है, ठीक है। जुगाड़ क्या है, -9x + 2x और उसके बाद में जो ये है -3x ऐसे लिख देना है, ठीक है। फिट किया हमने ये वाला सपोर्ट से, ये वाला पार्ट फिट किया है। तो इसके अंदर अपने को क्या करना है, अभी इसको तोड़ना है आधा आधा आधा, दो एक पार्ट ये है इसके अंदर कुछ कॉमन चीजें हैं, एक पार्ट ये है इसके अंदर कुछ कॉमन चीजें हैं। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। इसके अंदर क्या है 6x है 9x है, दैट क्या है इसके अंदर, इसके अंदर आ रहा हमारा कॉमन 3 को बनाना है, 3x को बनाना है 3x, क्योंकि 3x से डिवीजन ये भी है और ये भी है, ये कितना हो जाता है 3 को बाहर तो कितना होता है यहाँ पर 2x होता है,
माइनस का निशान है और 3 बाहर ले लिया, 3 इंटू 3 9 होता है, तो ये पूरा का पूरा 16 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, 16 जाता है। उसके बाद में इस पार्ट के अंदर देखते हैं क्या है। इस पार्ट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं 1, प्लस का 1 ले लेते हैं, तो प्लस का 1 हमने ले लिया इधर, अंदर हो जाता है 2x - 3 = 0। सिंपल है। अब दोनों में एक ही कॉमन आ रहा है, ये एक चीज ये है, यानी कि 2x - 3 = 0, एक मिल जाती है इक्वेशंस, और एक है अपने पास में ये वाला और ये वाला, यानी कि 3x + 1 = 0। वैल्यू मुझे देते डायरेक्टली, तो यहाँ पर हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या करते हैं 2x, ये जो माइनस का है वो बन जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस हो गया, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3/2। इधर भी ऐसे निकालना है 3x, ये जो प्लस है बराबर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस चीज का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस, और x की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 - 1 बाई ये जो 3 है वो डिवाइड हो जाएगा, 2 वैल्यू मिल जाती है। अब हमें शून्य निकालने की इस केस के शून्य को पता कर लिया हमने, एक मिल जाता है -3/2, एक मिल जाता है -1/3। अब इसकी जांच पड़ताल करते हैं कि क्या ये सही है या फिर गलत है, तो उसके लिए हमें पहले से किया हुआ था। कैसे करते हैं, शून्यों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यानी कि एक अल्फा ये है और एक बीटा ये है, इनका अगर योगफल करते हैं कितना निकल के आता है, तो देखिए 3/2 योगफल करते हैं, योगफल माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा। योगफल कर रहे हैं तो कितना आ गया एलसीएम अपने पास में, एलसीएम आ गया इसका 6 आ गया, 6 इसका एलसीएम आ जाता है, 6 को 2 से डिवाइड करते हैं 3 आता है 3, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, माइनस का निशान है, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाता है, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाता है, ठीक है। तो अब इसको बता देते हैं, 9 में से 2 गया 7 हो गया, और बटे में 6 है, तो ये निकल जाता है अपना शून्यों का योगफल, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अपने पास में -b/a होता है, -b/a। तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, b की वैल्यू क्या है इसके अंदर -7 है, -7, ठीक है, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है -+ होता है, तो कितना होता है 7/6, ये वैल्यू समान है, ठीक है, शून्यों का योगफल समान है। इसी प्रकार से हम लोग शून्यों का गुणनफल देखेंगे, तो गुणनफल कितना आ जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गुणा करने पर ये अल्फा है 3/2, और ये बीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, देखिए गुणा करने पर -1/3 कितना जाता, इसकी गुणा करते हैं 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 करना है, 3 दूनी 6 माइनस का है, तो -3/6 आता है, इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी कि 1 का 2 -1 का 2 आ जाता है इसके अंदर, ठीक है, शून्यों का गुणनफल। इसी प्रकार से हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे अल्फा बीटा की, यानी कि अल्फा बीटा का गुणनफल करते हैं तो क्या निकलता है c/a निकलता है, c/a होता है वो गुणनफल जो होता है हमारा c/a। तो c क्या है अपने पास में 3 है, c 3 है, और a क्या है 6 है, ठीक है, मतलब माइनस का है ये भी, तो 3 × 3 3 दूनी 6, तो ये भी आ जाता है 3 का 2। तो ये होती है हमारी जांच पड़ताल, यानी शून्यों की जांच पड़ताल हो जाती है, तो दोनों सही चीजें हैं। उसके बाद चल करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए 4u² - 8u, इतनी इक्वेशन है, सिर्फ बड़ी नहीं है। तो इसके अंदर देखिए डायरेक्टली जो इक्वेशन जो है इसके अंदर अल्फा नहीं है, बीटा नहीं है, गामा नहीं है, ठीक है, यानी कि a b c इसके अंदर नहीं है। तो डायरेक्टली क्या करते हैं हम लोग इसको 0 रख देते हैं, तो इसके अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन निकल आ रहा है,
कॉमन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है 4 आ रहा है, 4 u कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 4 u कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, u बचता है, ओके, u बचता है, u माइनस 2 बचता है, क्योंकि 4 कॉमन ले लिया तो हम कितना बचता है, 2 ही बचता ना, इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू कितनी जाती हैं, 4u इक्वल टू 0 और एक बच जाती है इसके अंदर ये वाली u माइनस 2 इक्वल टू 0, दो वैल्यू है। तो एक u निकालेंगे हम, u इक्वल टू 0 बाई 4 दैट मींस 0, एक वैल्यू हमारी 0 0 आ जाती है, u की वैल्यू कितनी है 0। और दूसरी तरफ देखते हैं तो u इक्वल टू माइनस 2 है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 2 हो जाएगा, तो u इक्वल टू कितना आएगा, u इक्वल टू 2 आ गया। तो दो वैल्यू को यहाँ पर लेके आ गई, एक 0 है और एक 2 है, तो वही इसकी जांच पड़ताल करनी है। जांच पड़ताल करने के लिए मेरे पास क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, जो कि है नहीं के पास अल्फा बीटा। अल्फा की एक वैल्यू 0 है, यानी कि 0 है अल्फा की, और बीटा की क्या है 2 है, दैट मींस कितना है 2 आएगा, अल्फा बीटा 2 है। और जो शंकु का जो योगफल है हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस b बाई a लिखते हैं, तो b से हम क्या 8/4 क्या आएगा इक्वल टू 2 क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा t स्क्वायर माइनस 15। ये इससे थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा कि इस क्वेश्चन में कैसे याद करें। तो देखिए अब t स्क्वायर माइनस 15 है, इसको आप लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए आप लोग देखिए, आपको पता है अगर दोनों को मैं स्क्वायर करूं तो कैसे कर सकता हूं, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल, मैथमेटिक्स में सब कुछ संभव है। अब इसका अगर हम लोग t स्क्वायर को ऐसे दे सकते हैं, अगर इसका अगर हम लोग रूट कर देते हैं और रूट का स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि रूट 15 का स्क्वायर कर दूं मैं, तो इसका मतलब ये है कि ये रूट से स्क्वायर से रूट कट जाता है, जैसे कि 15 ये है, ठीक है। तो यहाँ पर इस 15 को मैं कैसे लिख देता हूँ, इस प्रकार से लिख देता हूँ, ठीक है। जो 15 है 15 को इस प्रकार से लिखा हूँ, 15 को मैं 15 का रूट लगा करके स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब यही है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 15 बचता है। तो ये वाला 15 जो है हम लोग इसको इस प्रकार से लिख देंगे, रूट का स्क्वायर कर देते हैं, 15 का रूट कर देते हैं, उसका फिर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बना दिया हमने इसको, इस प्रकार से इसको लिखेंगे t स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, इसे दो टुकड़े कर देंगे यहाँ पर। तो t स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो लिखा जा सकता है t माइनस 15 और t प्लस 15, इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी रूट है, तो एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आएगी, इक्वल टू 0 तो नहीं है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, अब t माइनस 15 रूट इक्वल टू 0 और ये है आपका t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, वैल्यू निकल के आ रही है सीधी सीधी। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी इधर रूट 15 और एक t की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस रूट 15, दो वैल्यू निकल के आ गए। तो दोनों वैल्यू जो है क्या है, ये अल्फा है, ये बीटा है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये वो एक इक्वेशन है यहाँ पर। इसके लिए अपने को वही सुनित याद कर रहे हैं और उनकी स्थिरता की जांच करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 1 का ही ये पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसकी गुणा करने में कितना आएगा, 3 के 12 x स्क्वायर और जोड़ने पर या घटाने पर कितना आएगा माइनस x यानी कि a ही आएगा, ठीक है। जोड़ने घटाने पर 1 आएगा, गुणा करने पर 12x आएगा। इसकी गुणा करने पर कितना आएगा 12x स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्या करने पर, गुणा करने पर।
गुना करने पर कितना आ रहा है, गुना करने पर कितना है, 3 चौके 12 एक्स आ रहा है। ठीक है, आना भी चाहिए इससे अकॉर्डिंग। और ये माइनस आने से आने तो -12 आना चाहिए। और जोड़ने पर या फिर घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए, यानी कि 1 भी कह सकते हैं या फिर x भी कह सकते हैं। एक वैल्यू आनी चाहिए। तो वो फैक्टर हमने करने हैं इससे ही, यानी कि 12 के करने हैं। करेंगे तो किस पे जाएगा, 3 चौके पे जाएगा, 3 चौके 12, या फिर आपको 2 भी कर सकते हो, 2 8 2 6 12 2 6 12 और 2 3 6 और 3 1 3। तो फैक्टर क्या निकल गया, 2 into 2 into 3 आ रहा है, जिसके फैक्टर आ गए। तो ये जो कंडीशन है हमारी गुणा करने पर और जो है जोड़ने या घटाने पर जो कंडीशन निकल के आ रही है, उधर से निकल के आ रही है 4 की 3 4 और 3 जो है वो फैक्टर बन जाते हैं। तो इस कंडीशन को पूरा करेंगे तो क्या बनाएंगे हम लोग, इधर से 4x लेंगे और इधर से 3x लेंगे। ठीक है, 4x और 3x के जो फैक्टर करेंगे वो करेंगे। लेकिन गुणा में क्या आएगा, गुणा करने पर 12x आएगा, इसका 12x आएगा, गुणा करने पर 12x आएगा, माइनस के 12x आएगा और माइनस के 12x आएगा। जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। ठीक है, -1। तो यहाँ पर हम बड़ा लेंगे माइनस का और छोटा लेंगे प्लस। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि प्लस का क्या लें और माइनस का क्या लें। तो ये जो है हमने जो मेथड बनाया है वो कर देना इसके अंदर, इस सिस्टम में इसको ऐसे रखेंगे, 3x² को ऐसे रखना। उसके बाद में इसको डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर डाल दिया हमने -4x + 3x - 4 = 0। पुट कर दी वैल्यू। अब इसके अंदर कुछ कॉमन है, वही बात है रिपीट। देखिए क्या है इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आ रहा है। यहाँ से x लेते हैं, एक x 12 आ गया तो अंदर आएगा 3x, माइनस का निशान है और इधर आएगा 4। इसी प्रकार से इसके अंदर भी कोई कॉमन चीज है, इसके अंदर कोई कॉमन चीज नहीं है। इधर 3x है, इधर 4 है, तो कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए लोग यहाँ पर लेते हैं +1 का x लेते हैं, क्योंकि +1 किसके साथ में गुणा करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ +1 कॉमन लेते हैं। तो क्या बचता है, ये बचता है 3x बचता है, -4 बचता है, ये 0। उसके बाद में वैल्यू के पास में 3x है, 3x - 4 और एक वैल्यू आ जाती है ये वाली x + 4, x + 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को दोनों बराबर कर देते हैं 0 के, तो 3x - 4 = 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x = 4 और x = क्या आ जाएगा, 4/3। एक तो शून्य के पास मिल जाता है 4/3, एक आ जाता है अपने पास में x + 1 = 0, रेडियस का आ जाएगा x = 1, एक आ जाता है ये। शुल्कों की जानकारी अपने को मिल गई, यहाँ पर शुल्क मिल गई 2। अब अपने को पता करना है कि ये जो गुणक है और इनका योगफल है, इनका संबंध कैसा है, इनकी सततता की जांच करनी है। तो हमें वही बात याद रखनी है कि अल्फा + बीटा क्या होता है, शुल्कों का योगफल होता है। योगफल करेंगे इसका योग करेंगे, इसका और इसका योग करते हैं, 4/3 + 1 क्या आएगा, 3 एलसीएम है। 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 4 से तो 4 आया, 3 को 1 से डिवाइड किया, 3 आया, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, तो कितना आ जाएगा, 7/3। क्या है ये, क्या है ये हमारा योग है। और इसी प्रकार से अगर हम वैल्यू पुट करें अल्फा + बीटा की, यानी अल्फा + बीटा का जो सूत्र है वो है b/a, ठीक है, बीटा/अल्फा है। तो ये बीटा जो है यहाँ पर क्या है हमारा, बीटा अपने पास में है ये
ठीक है मेरे पास में एक है क्या, एक ही है और एक है 3। हाँ ठीक है, तो डिफरेंट कहाँ पे आया है, डिफरेंट कहाँ पे आया है, डिफरेंट आया है यहाँ पर, क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ पर माइनस की है, हमने प्लस की कर रखी है, ये माइनस की है, तो इसको अपने को ध्यान रखना है, ये माइनस की वैल्यू है, तो यहाँ पर ये जो निशान आएगा वो माइनस का आएगा। तो यहाँ पर 4 में से 1 को बताएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पर ये मिस्टेक थी, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मिस्टेक कहाँ पर थी। अब इसी मिस्टेक का पता लगाने के लिए यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है कि शून्यों का योगफल कितना है, शून्यों का गुणनफल कितना है। माइनस या प्लस का निशान गलत हो जाता है तो पूरा पूरा सवाल गलत हो जाता है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पर ये माइनस की 1 वैल्यू है और हमने यहाँ पर प्लस कर दिया था, अब इसको माइनस करके देखा तो ये एक्सिस आ गया है माइनस जो 1/3 शून्यों का योगफल आता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग करेंगे इनका गुणनफल, तो गुणनफल के लिए क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा बीटा की गुणनफल करते हैं तो देखिए क्या आता है, पहले अल्फा बीटा का गुणनफल करते हैं तो इसका 4/3 × 1 करते हैं तो क्या आएगा, 4/3 आएगा। और इसका क्या होता है, c/a होता है, c/a c कैसे अंदर c के अंदर माइनस आ रहा है और a क्या है, 3 है, ठीक है। माइनस c/a होता है ना, जो भी है जिसको इसके अंदर क्या आ रहा है अपने पास में c की वैल्यू 4/3 आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल क्या है, समान ही है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने देखी है माइनस अल्फा और बीटा। हाँ, क्योंकि इसका जो वैल्यू जो है यहाँ पर, ये बीटा की जो वैल्यू थी ये क्या थी, माइनस की थी, यहाँ पर ये माइनस की है, 4 इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस की वैल्यू आएगी। फिर वही बात है निशान की, अगर निशान गलत तो सवाल गलत, तो ये बिल्कुल सही है। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये माइनस का है, प्लस का माइनस का, तो माइनस का ही आएगा। इसी प्रकार से अब c/a रखा तो ये क्या माइनस का ही आएगा, -4/3। तो ये होगी इस तरह की जांच। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। माय डियर, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है, दोस्तों को शेयर नहीं किया तो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।